एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करते हैं। अ 48-year-old woman गर्ल, ठीक, सॉरी, अ 48-year-old न्यूबॉर्न गर्ल develops bilious emesis and refuses to breastfeed। ठीक है, 2 दिन की बच्ची है, बिलियस एमेसिस आती है, वोमिटिंग होती है, उसमें बाइल होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं कर रही अब। शी हैज नॉट येट पास हर फर्स्ट स्टूल, पहला स्टूल भी पास नहीं हुआ। ठीक है, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, मेकोनियम पास नहीं हुआ अभी तक। 48 घंटे गुजर गए हैं, 2 दिन की होगी ये बच्ची। पेशेंट्स वाइटल्स आर स्टेबल विद इन नॉर्मल लिमिट्स। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पाल्पेबल इंटेस्टिनल लूप्स हैं। ठीक है, अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पाल्पेबल इंटेस्टिनल लूप्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट में जी बाउल obstruction के फीचर्स। ठीक है, नॉर्मल टोन एंड नो स्टूल इन रेक्टल वाल्व, यानी मेकोनियम पास नहीं हुआ पेशेंट में। एक्सरे एब्डोमेन शोज एयर फ्लूइड लेवल्स एंड स्मॉल बाउल डायलेटेशन, यानी कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये बेसिकली केस है मेकोनियम आइलियस का, मेकोनियम आइलियस का। ठीक है, अगर बच्चा स्टूल पास नहीं करता विद इन 48 आवर्स आफ्टर द बर्थ, और इसमें ये फीचर्स हैं, देन थिंक ऑफ मेकोनियम आइलियस। ठीक है, बिलियस एमेसिस है जो इंडिकेट कर रही है पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन है आफ्टर द ड्यूडेनम। ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम के बाद ड्यूडेनम लेवल पे बाइल एंटर होता है सेकंड पार्ट में, तो उसके बाद पेशेंट में जाके आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वोमिटिंग कर रहा है, तो उसमें बाइल भी है। ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा क्योंकि वोमिटिंग हो रही है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और पाल्पेबल इंटेस्टिनल लूप्स हैं, तो ये फीचर्स हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के। स्टूल पास नहीं करता मेकोनियम आइलियस, उसको हम कहेंगे यानी कि पेशेंट मेकोनियम नहीं पास कर रहा, और ये बेसिकली मेकोनियम आइलियस का केस है। ठीक है, और इसकी काज क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से पेशेंट में मेकोनियम आइलियस डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट में ये सारे फीचर्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, इसको हम रैपिडली रिवाइज करते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले नॉर्मल चीज को हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक जीन होता है जिसको हम चेंज बनेंगी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेज पेशेंट में डेवलप होंगे। होते क्यों हैं? थिक सिक्रीशन से जो डक्ट्स होंगी उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, बनेगी। फॉर एग्जांपल, जो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं वो थिक होंगी, स्टूल जो है वो थिक बनेगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सिक्रीशंस होंगी, म्यूकस होगा, वो थिक हो जाएगा। ठीक है, सीलिया इसको मूव नहीं कर सकेंगे, और इस थिक म्यूकस में बैक्टीरिया इसमें इंट्रैप होंगे, और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे इन पेशेंट्स में। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट स्टूल होगा वो भी थिक बनेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टूल जो है जो थिक होगा, वो जो स्मॉल एरिया है, दैट इज दी जी टर्मिनल आइलियम है, वहां पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, फर्दर पास नहीं हो सकेगा, तो उसको हम कहते हैं मेकोनियम आइलियस। और यही हमारा सिनेरियो एग्जांपल 1 थी, ये मेकोनियम आइलियस का केस था। ठीक है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स होंगे इन पेशेंट्स में। ठीक है, मेकोनियम आइलियस काज करेगा, जो कि एक सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। तो थिक सिक्रेशन की वजह से जो डक्ट्स हैं उनके में ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह अब कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं? इसमें जनाब रेस्पिरेटरी ट्रैक इसमें अफेक्ट हो सकता है, लंग्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जब रेस्पिरेटरी ट्रैक, एयरवेज, लंग इसमें अफेक्ट होंगे, थिक सिक्रीशंस बनेगी। तो हमने डिस्कस किया है कि रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे इन पेशेंट्स में। ठीक है,